चाहते हैं हम अभ्यास करें उन तक पहुंचे। जब उन तक पहुंचते तो उनकी मदद से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर तक पहुंचे, और खूबसूरती और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, और खुशियां और बढ़ती चली जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। ये वो यात्रा है जो हमें सदा सदा के आनंद तक पहुंचा देगी। प्रभु को सत्य शिवन सुंदरम से पुकारा गया है कि वो सच्चाई के भंडार हैं, सुंदरता से भरे हुए हैं। प्रभु को हम में से हर एक पा सकता है, और महापुरुष जब भी यहाँ आए हैं हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। जो दूसरी लाइन है यहाँ पर संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि फरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं। फिरोजिंदा होता है जो ज्यादा चमत्कार हो, जिसमें चमक ज्यादा हो, और शम्सो कमर होता है सूरज और चांद। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो सूरज और चांद है, जो इस धरती को रोशनी दे रहे हैं, जो जब चढ़ते हैं तो रोशनी हो जाती है, कि वो भी प्रभु की रोशनी को देकर हैरान होते हैं, क्योंकि इनकी रोशनी प्रभु की रोशनी के सामने बहुत छोटी सी रोशनी पड़ जाती है। और हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया इतनी रोशनी से भरपूर है कि सूर्य और चंद्र, एक सूर्य तो पूरी धरती को रोशनी दे देता है, उसकी रोशनी भी फीकी सी होनी शुरू हो जाती है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाते हैं, तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि चांद सूरज से तेरे दर को सलाम आया है। कि जो सूर्य और चांद है वो भी एक पूर्ण महापुरुष जिसके जरिए प्रभु को पाया जा सकता है, उसको सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर उन्होंने पिता परमेश्वर तक पहुंचना है तो उन्हें भी उनके जरिए जाना पड़ेगा। और बार 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 जब भी हम पिता परमेश्वर और असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो रोशनी और ध्वनि, लाइट एंड साउंड के जरिए ही हम वहां पहुंच सकते हैं। ये बार 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 हमें समझाया गया है कि ये दो जाति रूप हैं जिनको पकड़कर हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। कि बाहर की दुनिया में जो बाहर के सूर्य और चंद्रमा है वो भी रोशनी पिता परमेश्वर से पाते हैं। जब नेक्स्ट स्टेज पर हम पहुंचते हैं, अंदर की दुनिया में पहुंचते हैं, ध्यान टिकाते हैं, तो भी हमें पहले रोशनियों को पार करना है, फिर आसमान को पार करना है, फिर सितारों को पार करना है, फिर चंद्रमा को पार करना है, फिर सूर्य को पार करना है, तभी हम अपने गुरु के नूरी स्वर तक पहुंचेंगे। तो उस लेवल पर भी इसको समझ सकते हैं कि फिरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं कि जब तक चंद्रमा और सूर्य को पार नहीं करेंगे तब तक हम गुरु के नूरी स्वर तक नहीं पहुंचेंगे। और तीसरी स्टेज में जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और सचखंड में पहुंचते हैं तो वहां इतनी रोशनी के लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा की रोशनी से भी ज्यादा है। तो इस शेर को जिस जिस स्टेज पे एक शिष्य होता है उस पर समझने की कोशिश की जा सकती है, ताकि जिस अवस्था में भी हम हों हम अपनी मंजिल को जाने, उसे पहचाने और अपने आप को अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ाते चले जाएं।